प्रेजेंटिंग एक्स मैकिना। इस कहानी की शुरुआत में हमें ब्लू बुक नाम की एक सर्च इंजन कंपनी को दिखाया जाता है। ये कंपनी गूगल कंपनी की तरह है और इसमें सेलिब स्मिथ नाम का एक प्रोग्रामर काम करता है। सेलिब को बताया जाता है कि कंपनी का जो ऑफिस का कॉन्टेस्ट हुआ था वो उसने जीत लिया है, जिस वजह से उसे एक हफ्ते के लिए कंपनी के सीईओ नेथन के घर पर, जो कि पूरी तरह से आइसोलेटेड है और बहुत लग्जूरियस है, बिताने का मौका दिया जाता है। और अब कैलिब को कंपनी का एक हेलीकॉप्टर उस आइसोलेटेड जगह पर ले जाता है। वहां पर पायलट उसे उतारने के बाद बताता है कि एक हफ्ते बाद वो उसे लेने के लिए वापस इसी जगह पर आएगा और यहाँ से आगे का रास्ता बताकर वो इस जगह से निकल जाता है। कैलिब अब लगातार आगे बढ़ता है और वो एक जगह पहुंच जाता है जहां पर एक अजीब सा घर होता है। दरअसल ये पूरा का पूरा घर कंप्यूटराइज्ड है और तभी उसके गेट से कैलिब की फोटो के साथ एक कार्ड निकलता है, जिसके बाद वो अंदर जाता है। अंदर से घर बहुत आलीशान होता है और यहाँ उसकी मुलाकात अपनी कंपनी के सीईओ नेथन से होती है। नेथन उसे बताता है कि जो कार्ड तुम्हें मिला है, जो दरवाजे से बाहर निकला था, उससे तुम कई सारे रूम्स में जा सकते हो, लेकिन जिस रूम से वो कार्ड दरवाजा ना खोले उसके अंदर तुम नहीं जा सकते। साथ ही वो उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो इस घर में क्या होता है, क्या उसने देखा है, किसी को कभी नहीं बताएगा। साथ ही उसे नेथन ये भी कहता है कि हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिसर्च करने वाले हैं जिसमें तुम्हें भी क्रेडिट दिया जाएगा। दरअसल कैलिब अब भी कंफ्यूज्ड होता है, जिसके बाद नेथन उसे बताता है कि मैंने यहाँ पर एक फीमेल ह्यूमन रोबोट को बनाया है जिसके अंदर हर एक इमोशन, हर एक सोच इंसानों की तरह है। तुम्हें उससे रोज बातें करनी है और कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम किसी इंसान से नहीं बल्कि रोबोट से बात कर रहे हो तो हम समझेंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट, हमारा रिसर्च, हमारी जो इन्वेंशन है वो पूरी तरह से फेल हो गई। और अब कैलिब अगले दिन उस रूम में जाता है जहां पर वो फीमेल रोबोट होती है। वो रोबोट अपना नाम उसे एवा बताती है। ये दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं और इन दोनों की पूरी बातों को नेथन कंप्यूटर पर देख रहा होता है, सुन रहा होता है। और यहाँ पर कैलिब को बिल्कुल नहीं लगता कि वो कोई रोबोट है, क्योंकि उसके हाव भाव, उसकी बात करने का तरीका, सोचने का तरीका सब का सब इंसानों की तरह था। इसके बाद कैलिब नेथन के पास आता और उसे बताता है कि मुझे एवा से बात करते हुए बिल्कुल नहीं लगा कि वो कोई मशीन, कोई रोबोट है। इस बात से नेथन भी खुश होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। रात को कैलिब जब अपने रूम में सो रहा होता है तो उसे नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो टीवी का रिमोट चलाता है। लेकिन ये टीवी नहीं होता बल्कि ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के लिए होता है, जिसमें उसे एवा का रूम दिखता है। एवा वहां पर बैठी हुई होती है और तभी लाइट चली जाती है, जिससे कि कैलिब घबरा जाता है। दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। कुछ देर बाद लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद दरवाजा खुल जाता है और अब कैलिब नेथन के पास जाता है और उससे लाइट जाने का कारण पूछता है। नेथन बताता है कि मैंने इस घर को, इन दरवाजों को इसी तरह से डिजाइन किया है। लाइट जाने के बाद इन्हें कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि अगर लाइट जाने के बाद दरवाजे खुले तो कोई भी बाहर से अंदर आ सकता है। साथ ही नेथन ये भी बताता है कि पहले कभी लाइट नहीं जाती थी, लेकिन कुछ दिनों से लाइट बार बार जाती है। अब कैलिब अपने कमरे में आकर सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसके रूम में एक लड़की आती है जिसका नाम क्योको है, जो उसके लिए यहाँ पर काम करेगी, उसकी हेल्प करेगी। लेकिन अजीब बात ये होती है कि जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो जवाब नहीं देती। वो नेथन से इसके बारे में पूछता है। नेथन बताता है कि वो इंग्लिश नहीं समझ सकती। और अब एक बार फिर से कैलिब उसी रोबोट के पास यानी कि एवा के पास जाता है। एवा उसे ड्राइंग दिखाती है जो उसने रात को बनाई थी। कैलिब उसे समझ नहीं पाता और कहता है कि तुम कुछ ऐसा बनाओ जिसे मैं समझ सकूं। वो कहती है ठीक है, मैं ऐसा कुछ जरूर बताऊंगी। कैलिब उसे बताता है कि मैं 26 साल का हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, एक कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स मारे गए थे। इस बात पर एवा दुख जताती है और अब ये दोनों बात करना शुरू कर देते हैं और तभी एक बार फिर से लाइट चली जाती है। लाइट जाते ही एवा के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो कैलिब से कहती है कि तुम्हें नेथन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो एक अच्छा इंसान नहीं है और घर की जो लाइट जाती है वो मैं ही बार बार कट करती हूँ। अगर मैं लाइट कट करके तुम्हें ये बात बता रही हूँ, इसका मतलब ये है कि नेथन ना तो हमें देख सकता है और ना ही सुन सकता है। और अगले पल लाइट आ जाती है। यहाँ पर कैलिब पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि एवा ने उसे बातें क्यों कही। इसके बाद कैलिब नेथन के पास जाता है। नेथन उससे पूछता है कि जब तुम एवा से बात कर रहे थे और लाइट चली गई थी, उस वक्त मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन पाया, उस वक्त एवा ने क्या कहा। लेकिन कैलिब नेथन से झूठ बोल देता है कि उस वक्त एवा ने मुझसे बात नहीं की। कैलिब कहीं ना कहीं अब एवा की बातों से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा है।
इसके बाद नेथन कैलिब को उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसने एवा को बनाया था। वो वहाँ पर उसे वैसे ही दिमाग दिखाता है जैसा दिमाग एवा के अंदर है और बताता है कि ऐसा दिमाग बनाने के लिए सबसे पहले मुझे पूरी दुनिया के फोन्स को हैक करना पड़ा। मैंने पूरी दुनिया की फोन्स पर लोगों की बातें सुनी, उनको ट्रैक किया और उनसे मुझे उनकी सोच का पता चला, जिसके बाद मैंने ये दिमाग बनाया। दरअसल नेथन ने एवा का दिमाग इतना परफेक्ट बनाया था कि कोई नहीं बता सकता कि वो एक इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। अगले दिन एक बार फिर से कैलिब उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर सबसे पहले वो उसे वो ड्राइंग दिखाती है जो उसने आज उसके लिए बनाई है। इसके बाद वो कैलिब से कहती कि अपनी आंखें बंद करो, और जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो अंदर से वो ठीक उसी तरह से कपड़े पहन कर आती है जिससे वो पूरी की पूरी इंसान लगती है। और अब वो कैलिब से पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? कैलिब कहता है कि नहीं। एवा कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो, मैंने तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन को पढ़ा है। तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चलता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। और कैलिब वहाँ से चला जाता और वो नेथन के पास जाता है। उसे बताता है कि एवा बहुत ही शार्प है, वो किसी के भी एक्सप्रेशंस को पढ़ सकती है, वो इमोशंस को समझती है, साथ ही वो सच और झूठ को भी पकड़ लेती है। नेथन कहता है कि मैंने सिर्फ उसके दिमाग में इंसानों वाली चीजें डाली थी, बाकी चीजें वो खुद ही सीख रही है। कैलिब पूछता है कि तुमने उसे लड़की क्यों बनाया? नेथन बताता है कि वो लड़कियों की तरह इंटीमेट भी हो सकती है, उसके अंदर लड़कियों वाली पूरी फीलिंग्स हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ इंटीमेट हो जाओ। अब कैलिब एक बार फिर से एवा से मिलने के लिए जाता और उसे बताता है कि इंसानों में और रोबोट्स में एक बहुत बड़ा फर्क है। इंसानों की सोचने की कोई भी सीमा नहीं है, जबकि कोई भी रोबोट, कोई भी मशीन उतना ही सोच सकती है जितना उसकी मेमोरी में फीड किया गया है। और अब यहाँ पर एवा तय कर लेती है कि वो भी पूरी की पूरी इंसान बनेगी। कैलिब जब रात को अपने कमरे में होता है तभी वो अपनी स्क्रीन में एवा के कमरे को देखता है जिसमें नेथन जाता है और उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स को फाड़ देता है। ये कैलिब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कैलिब समझ जाता है कि एवा को यहाँ पर कैद किया गया है। अगले दिन जब वो उससे मिलने के लिए जाता है तो एवा एक बार फिर से लाइट कट कर देती है और कैलिब से कहती है कि मुझे पता है कि नेथन तुम्हें मुझे यहाँ पर टेस्ट करने के लिए भेजता है और अगर मैं फेल हो गई तो वो मुझे मार देगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जिस तरह से तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन एक इंसान बनकर। कैलिब को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए। इसके बाद वो नेथन के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर एवा टेस्ट में फेल हो गए तो तुम उसके साथ क्या करोगे। नेथन बताता है कि मैं उसके सभी बॉडी पार्ट्स को अलग कर दूंगा, उसके दिमाग को निकालूंगा और उसके दिमाग से पुरानी सभी यादों को मिटाकर एक और भी एडवांस दिमाग बनाऊंगा। कैलिब को नेथन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि एवा को किसी भी तरह से डिसमेंटल किया जाए। इसीलिए अंदर ले जाकर बातों ही बातों में उससे बहुत ज्यादा शराब पिला देता है जिससे उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है और उसकी जेब से चाबी लेकर वो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है जहां पर वो वीडियोस देखता है जिससे उसे पता चलता है कि नेथन ने पहले भी बहुत सारे रोबोट्स को बनाया था और वो सब के सब अपने टेस्ट में फेल हो गए थे। इसीलिए उसने उनके दिमाग से सारी यादों को मिटाकर एक नया रोबोट बनाया जो कि अब एवा के रूप में है। और अब वो उस रूम में जाता है जहाँ पर उसकी हेल्पर, जो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाती, जिसका नाम कोयोको है, वो होती है। यहाँ पर बहुत सारे कपबोर्ड्स होते हैं और जब वो उन्हें खोलता है तो देखता है कि पहले जितने भी नेथन ने रोबोट्स बनाए थे उन सब की बॉडीज यहीं पर है। और तभी कोयोको अपनी बॉडी से स्किन निकालना शुरू कर देती है जिससे उसे पता चल जाता है कि कोयोको कोई इंसान नहीं बल्कि वो भी एक रोबोट है। दरअसल नेथन ने इस रोबोट को यानी कि कोयोको को यहाँ पर अपना गुलाम बनाकर रखा होता है। और अब कैलिब जब बाहर आता है तो देखता है कि वहां पर नेथन है जो अपने कार्ड को, अपनी चाबी को ढूंढ रहा है। और तभी बड़ी चालाकी से कैलिब जमीन से उसी के कार्ड को उठाकर उसे देता है और कहता है कि तुम्हारा कार्ड ये है। इसके बाद कैलिब अपने कमरे में आ जाता है और अब उसे अपने ऊपर भी शक है कि वो इंसान है या रोबोट। वो अपने आप को चेक करने लगता है और जल्दी उसे यकीन हो जाता है कि वो एक इंसान है। अगले दिन एक बार फिर से वो एवा के पास जाता है और तभी एवा एक बार फिर से लाइट कट कर देती है जिसके बाद वो एवा को बताता है कि अगर तुम अपने टेस्ट में फेल हो गई, नेथन तुम्हारे दिमाग से तुम्हारी सारी यादों को मिटाकर तुम्हारी बॉडी को कपबोर्ड में रख देगा, यानी कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एवा कहती है क्या तुम मुझे बचा सकते हो? वो कहता है कि हाँ, मेरे पास एक प्लान है। मैं नेथन को बहुत ज्यादा शराब पिलाकर गहरी नींद में सुला दूंगा, जिसके बाद मैं उसके सिस्टम से इस जगह के हर एक फंक्शन को रिवर्स कर दूंगा और जब तुम लाइट को ऑफ करोगी तो सारे के सारे दरवाजे खुल जाएंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर एवा बहुत खुश होती है, लेकिन कैलिब का अब यहाँ पर आज आखिरी दिन है। वो नेथन के पास जाता है और उसे शराब पिलाने की कोशिश करता है,
लेकिन नेथन कहता है कि मैंने शराब पीनी छोड़ दी है। कैलिब कहता है कि तुमने अच्छा किया। नेथन कहता है तुम्हें सच में लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है। कैलिब उसकी बात समझ नहीं पाता, जिसके बाद वो उसे कमरे में ले जाता है और स्क्रीन पर उसकी वही रिकॉर्डेड फुटेज दिखा रहा होता है जिसमें वो एवा को कह रहा होता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे और उसे भागने का प्लान भी बता रहा होता है। नेथन कैलिब से कहता है कि मुझे पता चल गया था कि जो यहाँ पर पावर कट हो रहा है वो एवा ही कर रही है, इसीलिए मैंने उसके कमरे में बैटरी से चलने वाले एक कैमरे को लगा दिया था। दरअसल मैंने उसे इसी तरह से बनाया है कि वो अपने इमोशंस का इस्तेमाल करके यहाँ से किसी भी तरह से निकलने की कोशिश करे, और जैसा कि उसने अपने इमोशंस को यूज करके तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम उसे यहाँ से भगाओ, इसका मतलब ये है कि एवा इस टेस्ट में पास हो गई है। और तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है। नेथन कैलिब से कहता है कि प्लान के मुताबिक एवा ने लाइट को कट कर दिया है, इसका मतलब वो इम्तिहान में इस टेस्ट में पास हो गई और तुम इस टेस्ट में फेल हो गए। पर कैलिब कहता है कि मैं फेल नहीं हुआ, मुझे पता था कि शुरू से तुम हमारी सारी बातें सुनते हो, इसीलिए कल रात को जब मैंने तुम्हारा कार्ड हासिल किया तो मैंने यहाँ के पूरे सिस्टम को रिवर्स कर दिया था, यानी कि अब जब लाइट जा चुकी है तो सारे दरवाजे अपने आप ही खुल गए होंगे। नेथन इसके बाद स्क्रीन पर देखता है जिससे उसे पता चलता है कि एवा अपने कमरे से आज़ाद हो चुकी है और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एक रॉड से कैलिब के ऊपर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर एवा होती है। एवा के साथ दूसरी रोबोट कोयोको भी है। एवा कोयोको के कान में कहती है कि तुम्हें नेथन को मारना होगा और इसके बाद वो नेथन की तरफ बढ़ती है। नेथन के ऊपर वो हमला करती है लेकिन नेथन उसका एक हाथ तोड़ देता है, पर तभी कोयोको पीछे से उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। नेथन उस रोबोट को मारकर नीचे गिरा देता है लेकिन तब तक पीछे से एवा उठकर उसे मार देती है। नेथन को विश्वास नहीं होता कि जिस रोबोट को उसने बनाया था उसी ने उसे मार दिया और अब एवा नेथन को मारने के बाद उस जगह जाती है जहां पर कैलिब होता है। वो कैलिब से कहती है कि तुम इंतजार करो और वो कपबोर्ड के अंदर जो रोबोट होती है उसकी स्किन को अपनी बॉडी पर लगा लेती है, अपने हाथ को रिपेयर कर लेती है, साथ ही लड़कियों जैसे कपड़े पहन लेती है और यहाँ पर कैलिब को हमेशा के लिए बंद करके इस जगह से बाहर निकल जाती है। कैलिब अब यहाँ पर ट्रैप हो चुका है। आज एक हफ्ता पूरा हो चुका है, इसीलिए कैलिब को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आता है लेकिन उसके पास कैलिब नहीं बल्कि एवा पहुंचती है जो कि अब पूरी की पूरी एक इंसान लग रही होती है। वो पायलट को अपनी बातों में फंसा कर यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वो शहर में पहुंच जाती है। उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं और अब एवा क्या करेगी किसी को कुछ नहीं पता। और इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।